हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश शास्त्र पर। सॉरी स्टूडेंट्स, हेल्थ के इशू की वजह से आपकी क्लासेस कंप्लीट नहीं हो पाई। रियली सॉरी। आज से मैं आपकी क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यूस लूँगी क्योंकि अब मेरी तबीयत पहले से बेटर है। सो स्टूडेंट्स, ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की लास्ट क्लास है। आई होप सो आपने दोनों क्लासेस कवर कर ली होंगी और इसके बाद आपको कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इतना डीप इसको कवर कर लिया है कि अब आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं होगा। ठीक है, आई होप सो आपने नाउन से लेकर प्रपोजिशन तक कंप्लीट कर लिया होगा। तो हमारे लास्ट टॉपिक बचे हैं कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन होता क्या है? अ कंजक्शन इज अ वर्ड यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर इन अ सेंटेंस। कंजक्शन क्या होता है स्टूडेंट्स? कंजक्शन काम करता है दो सेंटेंसेस को, दो फ्रेजेस को आपस में जोड़ने का। ओके, कनेक्ट करने का काम करता है। अब आप एग्जाम्पल देखिए तब आपको बेटर समझ में आएगा। राहुल लाइक्स क्रिकेट। राहुल को क्रिकेट पसंद है। राहुल लाइक्स फुटबॉल। राहुल को फुटबॉल पसंद है। अगर हमें इसको एक साथ बोलना है, ठीक है, कंजक्शन का यूज़ करके, तो हम कैसे बोलेंगे? राहुल लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। ओके, तो यहाँ पर एंड क्या होगा? एंड हमारा कंजक्शन होगा। इट इज़ कंजक्शन। ओके, कंजक्शन क्या काम करता है? कंजक्शन काम करता है दो फ्रेजेस या दो क्लॉजेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए, आपस में जोड़ने के लिए। ओके, मेन टाइप ऑफ कंजक्शन। कंजक्शन के टाइप्स भी होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स की होती है कंजक्शन। फर्स्ट होता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड को रिलेटिव कंजक्शंस। कितने टाइप्स का होता है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस एंड को रिलेटिव कंजक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस कौन सी होती हैं? इसमें ये वर्ड्स आते हैं, जैसे आपने एंड वर्ड सुना है, बट, और, सो, येट। ये सब कैसे कंजक्शंस हैं? ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं। कैसे कंजक्शंस हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड कॉफ़ी। मुझे चाय पसंद है और कॉफ़ी पसंद है। तो हम इसको अगर कंजक्शन यूज़ करके बोलना है तो हम कैसे बोलेंगे? मुझे चाय और कॉफ़ी पसंद है। ओके, तो इसमें एंड क्या होगा? एंड स्टूडेंट्स कंजक्शन होगा। एंड क्या होगा? एंड स्टूडेंट्स कंजक्शन होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो एंड क्या होगा इसमें? कंजक्शन। ओके, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस क्या होती हैं? जिसमें हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, बिकॉज, इफ, व्हेन, सिंस। देखिए, मैं आपको इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड कर सकती थी बट बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाता आपके लिए कि हमें कितनी डेफिनेशंस याद करनी पड़ेंगी मैम। आप बट इनकी डेफिनेशंस याद कर लीजिए, यही आपके लिए सफिशिएंट होगा। तो हम बिकॉज का यूज़ कैसे कर सकते हैं, या इफ़ का यूज़ करना है, व्हेन का यूज़ करना है। तो जब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं तो ये क्या होता है? ये कंजक्शन होता है। कौन सा कंजक्शन होता है? सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सो फॉर एग्जाम्पल लिखते हैं, आई एम लेट बिकॉज इट वॉज रेनिंग। जैसे आप स्कूल जा रहे हैं, आप लेट हो गए स्कूल के लिए, तो आप क्या बोलोगे? आई एम लेट, मैं लेट हो गया। बिकॉज, क्योंकि, इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। बारिश होने के कारण, अब यहाँ पे रीज़न क्या है? रीज़न है हमारा रेनिंग, बारिश हो रही थी। तो अगर हमें किसी चीज़ का रीज़न बताना है तो हम बिकॉज का यूज़ करते हैं। ओके, तो बिकॉज क्या होगा यहाँ पर? बिकॉज होगा हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आगे देखते हैं, कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होती है? जिसमें हम आइदर, नाइदर, नॉट ओनली, बट ओनली जैसे वर्ड्स का यूज़ करते हैं। यू कैन ईट आइदर पिज़्ज़ा और बर्गर। जैसा अब आप घर पर हैं, मम्मी ने आपसे बोला या तो चावल खाओ या रोटी खाओ। ओके, तो आप कैसे खाएंगे? तो हम इसका एग्जाम्पल कैसे यूज़ कर सकते हैं? यू कैन ईट आइदर। आइदर क्या है हमारा? आइदर और क्या होगा? आइदर और को रिलेटिव कंजक्शन होगा। ओके, तो या तो आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं या बर्गर खा सकते हैं। तो यहाँ पर भी कंजक्शन है। कौन सा कंजक्शन है? को रिलेटिव कंजक्शन। ओके, तो एक बार मैं आपको एक समरी दे रही हूँ। कंजक्शन क्या होती है? कंजक्शन वह वर्ड्स होते हैं कंजक्शन जो दो अलग अलग वर्ड्स को, दो अलग अलग फ्रेजेस को या अलग अलग क्लॉजेस को कनेक्ट करते हैं, जोड़ते हैं। ओके, एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, राहुल लाइक्स क्रिकेट एंड फुटबॉल। इसमें एंड क्या है? कंजक्शन है। कितने टाइप्स का होता है कंजक्शन? 3 टाइप्स का होता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, कोरिलेटिव कंजक्शन। ओके, ये हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है और ये कोरिलेटिव कंजक्शन है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देख रहे हैं स्टूडेंट्स हम इंटरजेक्शन, और ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच का लास्ट टॉपिक है। ओके, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड और फ्रेज यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, इमोशंस और रिएक्शंस इन द सेंटेंस। अब इंटरजेक्शन क्या होता है, अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में इंटरजेक्शन समझाऊं कि इंटरजेक्शन क्या होता है। इंटरजेक्शन वो होता है जो सडनली हमारे मुंह से निकल जाता है। जैसे हमने कोई इमोशन देखा, हमने कोई रिएक्शन किया, वो सडनली हो गया। लाइक हमने खुशी के लिए कौन कौन से इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं, हुर्रे, वाओ, ये। जैसे एग्जाम्पल मैंने यहाँ इंक्लूड किया आपके लिए, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। अब आप कहीं किसी प्लेस पे घूमने गए, अब आप सोच के तो नहीं गए थे वो ब्यूटीफुल ही होगा, है ना। या आपको यही सेंटेंस वहाँ पर रिपीट करना है, तो आपने कोई ब्यूटीफुल चीज़ देखी या ब्यूटीफुल प्लेस देखा, तो आपने सडनली कहा वाओ। तो वाओ क्या होगा, वाओ इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, इंटरजेक्शन वह वर्ड्स होते हैं जो सडनली निकल जाते हैं हमारे मुंह से। ठीक है, वाओ दिस इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस, वाओ ये बहुत सुंदर प्लेस है, बहुत सुंदर जगह है। ओके, या फिर सैडनेस के लिए, या फिर दुखी हैं हम, तो कोई ऐसा वर्ड निकल जाए, कोई दुख की खबर सुनकर या दुख की कोई न्यूज़ सुनकर, एलास, ओ नो, तो इस तरह से वर्ड्स निकल जाए। जैसे ओ नो आई ब्रोक माई फोन, ओ नो मेरा फ़ोन खो गया। ठीक है, कि अचानक निकलेगा, अब आपको पता थोड़ी है कि मेरा फ़ोन खोएगा, है ना। तो अचानक जो वर्ड्स निकल जाते हैं हमारे मुंह से, सडनली जो वर्ड्स निकलते हैं, उन्हीं को हम इंटरजेक्शन बोलते हैं। अब जॉय के लिए निकलेंगे, खुशी के लिए निकलेंगे तो इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, दुख के लिए निकलेंगे तो इंटरजेक्शन का यूज़ करेंगे। और अगर सरप्राइज़ के लिए निकल रहे हैं, हम किसी चीज़ को देख के सरप्राइज हो गए, ठीक है, मान लीजिए आपको कोई ऐसी न्यूज़ बताई गई जो आपको बिलीव नहीं हो रहा कि वो सच है या झूठ है, तो आपने पूछा व्हाट इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है। ओके, तो आपने बिल्कुल सरप्राइज स्टाइल में बोला क्या ये सच है, तो ये क्या होगा, ये हमारा सरप्राइज वाला इंटरजेक्शन होगा। ठीक है, तो इंटरजेक्शन में और भी वर्ड्स होते हैं, ब्रेवो वगैरह हो गया, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं हमारे। ठीक है, तो हुड्रे हो गया, वाव हो गया, ओ नो हो गया, एलास हो गया, वॉट हो गया, माई गॉड हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब इंटरजेक्शन होते हैं। ठीक है, तो आप पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर कर सकते हैं, हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप यहाँ से पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करिए। मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पोस्ट करती रहूँगी क्वेश्चन आंसर, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे टेंसेज। एंड स्टूडेंट्स, आपकी क्लासेस अब रेगुलर चलेंगी। ओके, थैंक यू सो मच।